जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं निकट दृष्टि दोष। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो आपको बता देना चाहते हैं, ये देखिए प्री बोर्ड जो पेपर हुआ है 824 BAQ सेट नंबर है 2025, ये प्री बोर्ड का पेपर है। अब इसमें एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, ये देखा जाए तो 22 नंबर, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष के निवारण कैसे किया जाता, कितना 1 + 1 = 2 नंबर। मतलब निकट दृष्टि दोष क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखेंगे तो 1 नंबर, और दोष यानी निवारण कैसे किया जाता, मतलब किस लेंस का प्रयोग किया जाता, इसको करेंगे तो आपके सामने कितने नंबर, 1 नंबर। 1 + 1 2 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसके पहले हम कर लिए हैं सारा क्वेश्चन। आपसे अनुरोध है, प्री बोर्ड का जितना से जितना क्वेश्चन मिले, चाहे यूट्यूब पे मिले, चाहे अपने दोस्त यार से मिले, हर सेट को आप क्या कर दिए, प्लीज़ देख के जाइएगा। क्यों? क्योंकि यूपी बोर्ड में इसी से क्वेश्चन, मान लेते ये BAQ है तो यही घुमा के क्या करिए, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया जाएगा और वो वाला आपके सामने ला दिया जाएगा। तो जितना हो सके प्री बोर्ड के क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो अब चलते हैं, निकट दृष्टि दोष किसके कहते हैं। देखिए, जो दोष 20% को रहता वो दिखता है, जैसे निकट दृष्टि दोष, मतलब इसको जैसे नज़दीक वस्तु रखी गई तो इसको आराम से देख सकता है, ठीक, और बट दूर की वस्तु नहीं दिखाएगा, तो उसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बस काम खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब लिख रखा है तुम्हारे पास क्या हो गया, अब यहाँ से, ठीक है, पहले निकट दृष्टि दोष की परिभाषा समझिए। लिख रखा है निकट दृष्टि दोष, निकट दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता, मतलब जो निकट दृष्टि दोष यदि किसी पर्सन को रहेगा तो नेत्र मतलब आंख, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु अधिक दूर पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसको कौन सा दोष कहते हैं गुरुदेव, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। उसको कौन सा दोष बोलते हैं गुरुदेव, निकट दृष्टि दोष बोला जाता है, ठीक। तो ये तो परिभाषा हो गई। अब दोबारा इसको अपने मर्जी समझिए। निकट दृष्टि दोष में आंख निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकती, उस बंदे को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इसमें क्या लिख रखा है, नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर हो जाता है, ठीक है, यानी कम दूरी पर हो जाता है जिससे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब इसका मेन कारण क्या होता है, दोष का मेन कारण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं, फिर आपके निवारण पे चले जाएंगे। यहाँ से देखिए, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने से फोकस दूरी कम हो जाती है। कहने का मतलब तुम्हारे पास जो लेंस है, अब देखिए हमारे आंख में तुम्हारे पास लेंस क्या होता है, ये आपके प्यारा सा क्या हो गया गुरुदेव, आंख हो गई है। अब क्या दे रखा क्वेश्चन में, क्या देखिए कह दिया, वक्रता बढ़ जाने से फोकस दूरी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। मतलब ये जो लेंस है, लेंस क्या होता है गुरुदेव, मोटा हो जाता है। बताइए यदि मोटा हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी पहले, अब देखिए एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, तो अब इसका जो फोकस दूरी दूर हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं यहीं पर एक मोटा लेंस बना देते तो इसकी फोकस इसकी तुलना में, क्योंकि ये पतला है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इतना देखो दूर है। अब ये मोटा है तो इसका यदि घुमाएंगे तो इसकी फोकस दूरी नजदीक हो जाएगी। तो वही देखा गया, फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे वस्तु देखा जाए तो तुम्हारे पास जो प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कोई भी प्रकाश की किरण जाती है, कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर डाला जाता है, रेटिना पे डाला जाता है। किस पे डाला जाता है, रेटिना पे डाला जाता है। ये स्वस्थ आंख है, याद रखना, ये स्वस्थ आंख है, ठीक है, ये स्वस्थ आंख हो गई आपके सामने यहाँ से। बट किसी पर्सन को यदि निकट दृष्टि दोष होता तो देखिए, जो एक्चुअल में रेटिना पे बनना चाहिए रेटिना से पहले बन जाता। तो दो चीज लिखना कि फोकस दूरी कम हो जाती, मान लेते ये आपको नहीं याद रहेगा तब भी कोई टेंशन नहीं, बट ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले, देखिए याद रखना, बच्चों को लगता है दूर में पीछे बनता कि नहीं, निकट कहेगा तो इससे निकट देखो बन रहा है, इससे निकट, इससे कंपेयर करेंगे तो इससे देखो निकट बन रहा है, और दूर दृष्टि दोष में ही पीछे हो जाता। तो रेटिना से यदि पहले बनेगा तो इमेज का फॉर्मेशन सही से हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो ये पॉइंट प्लीज से प्लीज जरूर लिखिएगा एग्जाम में। मतलब दोष, ये तुम्हारे पास क्या होगा, दोष है, मतलब निकट दृष्टि से दोष वाला जो व्यक्ति रहेगा उसकी
आंखों का लेंस ऐसे हो जाएगा। अब निवारण करना क्या है, तो हमारे पास दो लेंस है, एक अवतल लेंस एक उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या करता है, देखिए उत्तल लेंस जितना भी किरण जाती सबको एक जगह इकट्ठा कर देता, अवतल लेंस क्या कर देता, इसको फैलाता। तो ये बताइए आपके सामने लेंस, इसको थोड़ा सा यदि फैला दिया जाए, अब वही पावर डॉक्टर चेक करते हैं, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो ये उठा के कहाँ पर चल जाएगा, रेटिना पे, बस काम खत्म। ठीक है, तो वही बोला गया। देखिए निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करती है। भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहेगा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपके मार देना अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस क्या कर देता, प्रकाश किरण को ऐसे फैलाएगा, इसको जब फैलाएगा तो एक्चुअल में देखो जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन रहा था उठा के रेटिना पे। अब भैया रेटिना पे ही बनने के लिए सारा चीज प्रयोग किया जाता, तो यानी निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए हम चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके सामने पूरा नोट डाउन हो गया निकट दृष्टि दोष के बारे में। अब आएगा एग्जाम में तो आपको सामने क्या लिखना पड़ेगा, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा, दोष कैसे होता है और निवारण के बारे में, बस काम खत्म, अपना 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि कैसा वीडियो आपको लगा है। ठीक, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।